तो हम लोग और हमारी बात में आज फिर आपका स्वागत है। दरअसल इंदौर जिसे लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और इस आर्थिक राजधानी का तमाम दारोमदार उसके व्यापार पर निर्भर करता है। हालांकि जिस रफ्तार से इंदौर में कोरोना संक्रमण फैला है वह आज भी मध्य प्रदेश का एपी सेंटर बना हुआ है। तकरीबन 1800 से ज्यादा मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, वहीं मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच आज इंदौर में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जिला प्रशासन की एक बैठक ली, जिसमें वैक्सीनेशन को आगामी 1 मई से जो नए प्रणाली के तहत 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगाया जाना है उसे तेजी लाने के लिए निर्देश दिए। वहीं आज कलेक्टर ने साफ कर दिया कि जिस तर्ज पर लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले दिनों में जनता कर्फ्यू को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इशारा काफी है कि जिस तर्ज पर कोरोना के संक्रमित लगातार आगे बढ़े हैं उससे कर्फ्यू भी आगे बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर तमाम तरह की अलग अलग तस्वीरें इस दौर में इंदौर में सामने आ रही है। दरअसल उज्जैन की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जिसे कह सकते हैं पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो तस्वीर कुछ इस तरह थी कि उज्जैन के एक जोशी परिवार में एक मां कोरोना से संक्रमित हो गई थी। उन्हें बचाने के लिए उनकी दोनों बेटियां आई जो उनकी सेवा में लगी। अफसोस की बात यह है कि वो बेटियां भी संक्रमित हो गई और कुछ ही समय में तीनों कोरोना की गर्त में चले गए, कोरोना के काल के मुंह में समा गए। अब उस परिवार में एक 22 वर्षीय बेटा बचा है जो कोरोना से संक्रमित है और एक बार फिर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती है जो दिल को दहला देती हैं। वहीं अस्पतालों के बाहर मरीजों का तांता लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर भराने की कतार कम नहीं हो रही, कोरोना संक्रमण से मौत के मामले नहीं थम रहे। हालांकि जो अधिकृत आंकड़े होते हैं वो जरूर कम बताए जाते हैं, लेकिन चर्चा रहती है कि जो मौतें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोरोना परोक्ष अपरोक्ष रूप से जिम्मेदार है। बहरहाल इन सब के बीच इस चेन को तोड़ने के लिए जो कवायदें की गई हैं वो जनता कर्फ्यू की हैं। एक बार फिर कलेक्टर ने साफ तौर से निर्देशित किया है कि कुछ लोग हैं जो क्वारंटाइन के दौर में संक्रमित होने के बावजूद सड़कों पर निकल रहे हैं और ऐसे लोग अगर पकड़ में आते हैं तो उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है ऐसे लोगों को जो कोरोना संक्रमित है और जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है। और जनता कर्फ्यू चेन तोड़ने के लिए कितना कारगर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह पर कोरोना के संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और मामले थमने का नाम नहीं ले रहे, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि आने वाले दिनों में भी इंदौर की मुश्किलें कम होने वाली नहीं है। इसलिए एक सख्त जनता कर्फ्यू की जरूरत है, लोगों को उसके लिए आगे आना होगा और कोरोना से इस जंग को जीतने के लिए सामाजिक दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन जैसी चीजों को पूर्णतः अपनाना होगा। तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है और कोरोना पर जीत हासिल की जा सकती है। जय हिंद दोस्तों।